हम यहाँ पर रुक करने वाले हैं पप्पू यादव जी का, प्रेसिडेंट है जन अधिकार पार्टी के। पप्पू यादव जी, सर नर्वस है, कॉन्फिडेंट है? जी जी जी, नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। कॉन्फिडेंट या नर्वस? नहीं, कॉन्फिडेंट हूँ। कॉन्फिडेंट इस मामले में हूँ कि बिहार कंप्लीट नीतीश कुमार से चेंज चाहते थे और मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी सबसे छोटी पार्टी के रूप में बिहार में रहेंगी। इसको आप बहुत गंभीरता से समझ लें। बीजेपी अपने में कंप्लीट सक्सेस हो गई। बीजेपी ने जो उनका आउटपुट था उसने सही काम कर लिया। राघोपुर में तेजस्वी यादव के खिलाफ जदयू से लोजपा से टिकट दिलवा दिए, जहां भाजपा को टिकट नहीं मिलना चाहिए था के जगहों पर वहां पर टिकट दे दिया। और आप देख रहे होंगे कि बीजेपी लगातार राजद के संपर्क में है। किस तरीके से जिस पर 9-12 केसेस हैं, ईडी कोई जांच नहीं करती है। चुनाव बीजेपी आरजेडी के संपर्क में, जी बिल्कुल राजद के संपर्क में है। इसमें तेजस्वी और बीजेपी साथ साथ बिल्कुल आरजेडी के संपर्क में बीजेपी है। तो आप उसको देख लीजिए ना। आप नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक बार भी तेजस्वी ने कोई बयान दिया क्या? कोई बयान, एक बयान आप हमको दिखा दें। जंगल राज का युवराज पर है, बाद में थोड़े से बीजेपी आए। नहीं, जंगल राज के युवराज तेजस्वी, ये किसने कहा था? मोदी जी ने तो कहा था। और किसने कहा था? नहीं, नीतीश कुमार को। मैं एक बात मैं आपको बहुत क्लियर बताऊं कि आप एक बात बताइए ना कि अपने घटक को बीजेपी सुरक्षित नहीं रख पाई और सहनी को 11 सीट दिया और इनको 30 सीट नहीं दे पाई, जबकि उनको पता था कि एलजेपी के अलग होने से और एक जगह जब एलजेपी खड़ा होगी तो सिर्फ पासवान का वोट ही नहीं काटेगी, दूसरे कास्ट का भी वोट एलजेपी को मिलेगा। और ये समझते हुए जदयू पर लड़ने का उनको पूरी अवसर दी गई। और दूसरी तरफ जो राजद है उसमें से आप गठबंधन को अलग किए। आपने मांझी को भी अपने साथ लिया, आपने सहनी को अपने साथ लिया और मायावती के द्वारा आपने ओबीसी और कुशवाहा को आपने बिल्कुल एक साथ कर दिया। वैसे आप जबकि ये बिल्कुल गलत है, जबकि सबको खबर थी। आप जो चीज कह रहे हैं मायावती बीजेपी के साथ है, ये आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं। आप तो पूरा खेल समीकरण ही बदल रहे हैं। आप तो कह रहे हैं कि मोदी और तेजस्वी मिले हुए हैं। ये तो आपने एक नया ट्विस्ट दे दिया है आज शाम को। मेरे साथ अगर आप इजाजत दे, राकेश सिन्हा है, बीजेपी से सांसद है, मैं उनका जवाब ले लूं जो आपने अभी ये बड़ा खुलासा किया है? मैं जवाब ले लूं? राकेश सिन्हा जी, पप्पू यादव है, वो कह रहे हैं आप तो तेजस्वी से हाथ मिलाया आप लोगों ने, आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग है तेजस्वी यादव के साथ। ये पप्पू यादव कह रहे हैं, आपके साथ सुन रहे हैं, आपके साथ लाइव है। देखिए, एक बात जान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू का जो गठबंधन है, सबसे दोनों अलायंस बहुत पुराना है, दोनों में एक अंडरस्टैंडिंग है। और एलजेपी क्यों नहीं अलायंस में रहा, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न नहीं है। जब दोनों अलायंस पार्टनर में यह सहमति बनी कि ऐसा नहीं होगा तो अलग गई। जहां तक नरेंद्र मोदी जी की बात है, मैं पप्पू यादव जी की एक आंशिक बात से सहमत हूँ। नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता बिहार के चुनाव में बियॉन्ड दी पार्टी लाइन दिखी। हमारी पार्टी को प्रेस रिलीज जारी करके दूसरी पार्टियों को कहना पड़ा कि आप नरेंद्र मोदी जी का फोटो नाम का उपयोग मत कीजिए। लेकिन एक बात साफ जाहिर है, भारतीय जनता पार्टी जेडीयू की गठबंधन स्पष्ट रूप से बहुमत में आकर सरकार बनाने वाली है। जो पप्पू यादव जी समीकरण की समीक्षा कर रहे हैं वो एक सैद्धांतिक समीक्षा है, व्यवहारिक समीक्षा नहीं है। ग्राउंड पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जेडीयू के लिए काम किया, जेडीयू के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के लिए काम किया। राकेश सिन्हा जी, आप जो बोल रहे हैं उस पर मेरा एक काउंटर क्वेश्चन है, लेकिन अपने दर्शकों को हम ये बता दें, जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव, जिन्हें वो लाइव इस वक्त देख पा रहे हैं जी न्यूज पर, वो ये दावा कर रहे हैं कि बीजेपी के संपर्क में है आरजेडी। ये बड़ा दावा है और इसी पर अब हम बात कर रहे हैं राकेश सिन्हा जी से। राकेश सिन्हा जी, दो बातें हैं सर। आपने कहा कि व्यवहारिक तौर पर यह मुमकिन नहीं, लेकिन सर व्यवहारिक तौर पर हमने देखा जो बीजेपी का कैंपेन था उसमें नीतीश कुमार की तस्वीरें नहीं थी, जो होर्डिंग्स थे उसमें प्रधानमंत्री की तस्वीरें थी, नीतीश कुमार की तस्वीरें नहीं थी। और दूसरा सर, आपने कहा कि बीजेपी के वर्कर ने जेडीयू के लिए काम किया। सर उसमें भी कंफ्यूजन दिखाई दी, क्योंकि एक तरफ एलजेपी आपके खिलाफ नहीं लेकिन जेडीयू के खिलाफ तो लड़ ही रही थी, और बीजेपी सेंटर में एलजेपी के साथ है, स्टेट में जेडीयू के साथ है। सर वो कंफ्यूजन भी तो थी, दोनों तो थे।
देखिए, प्रदेश स्तर पर केंद्र स्तर की राजनीति अलग अलग होती है। जब एलजेपी अलायंस से अलग हुई, एलजेपी का झगड़ा बीजेपी से नहीं है, तो मैं क्या बीजेपी को हमारी पार्टी कहती नहीं कि तुम हमें हमसे भी झगड़ा करो? कोई पार्टी कहती है भारतीय जनता पार्टी अच्छी है, नरेंद्र मोदी जी अच्छे प्रधानमंत्री हैं, तो हम जाकर कहें क्या कि आप नरेंद्र मोदी जी के ऊपर आरोप लगाएं? यदि कल पप्पू यादव जी अपनी सभाओं में प्रधानमंत्री जी की प्रशंसा करके और प्रदेश इकाई पर आरोप लगाएं, तो क्या मैं पप्पू यादव जी से कहूंगा कि प्रधानमंत्री जी की आलोचना करें? देखिए, दो बात समझ लीजिए, इसमें जो स्पष्ट है, भारतीय जनता पार्टी और आरजेडी के बीच अलायंस जो अननेचुरल है, पप्पू यादव जी आ रहे हैं आपके पास। दो अननेचुरल है। ना कार्यकर्ताओं का मेल है, न नेतृत्व का मेल है, न विरासत का मेल है, न वर्तमान का मेल होगा, और भविष्य में मुझे कोई संभावना नहीं दिखाई पड़ती। एक दूसरी बात, इस तरह डर का मेल है, डर का मेल है। राकेश बाबू डर का मेल। एक बात, पप्पू जी आप बहुत काम करते हैं, जन सरोकार का बहुत काम करते हैं, आपकी एक अच्छी लोकप्रियता है। पटना में जब बाढ़ का पानी आया या बारिश का पानी, आप काम करते हैं और मेरा सम्मान है इसके लिए आपके लिए। लेकिन एक बात बता दूं कि भारत राजनीति में एक दूसरे के प्रति सम्मान, एक दूसरे के अच्छे कार्यों की सराहना होनी चाहिए। राजनीतिक लाइन इतनी खराब नहीं होनी चाहिए कि हम आंख बंद करके एक दूसरे को गाली दें। जैसे आप अच्छा काम किया, मैं स्वीकार करता हूँ, और लोगों को सीखना चाहिए। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी जेडीयू में कोई कंफ्यूजन नहीं है। नीतीश जी प्रधानमंत्री बनेंगे, ये भारत के प्रधानमंत्री जी ने एक नहीं अनेक सभाओं में कही। नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री बनेंगे, नीतीश जी मुख्यमंत्री बनेगा, और नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता जिस चरम पर गई, उसे स्वयं जनता दल यू ने स्वीकार किया। तो आज नरेंद्र मोदी जी के नाम पर वोट मिल रहा है। पप्पू यादव जी, अगर मोदी तेजस्वी साथ साथ, जैसा कि आप कह रहे हैं, कोई अंडरस्टैंडिंग है, तो फिर जंगल राज का युवराज क्यों कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने? जंगल राज का युवराज तेजस्वी क्यों कहते वो फिर? अब मैं बता रहा हूं, इन्होंने कहा कि कोई तालमेल नहीं है, तो डर का तालमेल तो है ना। ईडी तो प्रधानमंत्री जी के हाथ में है, और आप 6 महीने से आप देख लीजिए, 7 महीने से कोई उस केस में आप एक कदम आगे नहीं दिखेंगे। ईडी की कोई पूछताछ नहीं होगी। दूसरी बात, आप इस बात को देखेंगे कि जो युवराज हैं, उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के बारे में कोई चर्चा तक नहीं की। तीसरी बात, आप देखेंगे कि जहां पर राघोपुर से युवराज चुनाव लड़ रहे थे, वहां पर एलजेपी ने अपना कैंडिडेट उतार दिया, एक बड़े बाहुबली के बेटे को। जब बीजेपी के अन्य जगहों पर वो कैंडिडेट नहीं उतारे, तो फिर राघोपुर में बीजेपी जब चुनाव लड़ रही थी तो वहाँ कैंडिडेट क्यों उतारे? इसका साफ था कि बीजेपी का जो मत है, जब वो डिवाइड होगा तब युवराज चुनाव जीतेंगे। तो आप इस चीज़ को समझने का प्रयास कीजिए, और लगातार एक बात और समझिए कि मायावती उत्तर प्रदेश में बीजेपी की बात करते हैं, और यहाँ पर ओबीसी के साथ ओबीसी हैदराबाद में 7 जगह चुनाव लड़ती है, अन्य जगहों पर 2 बार सभा करती है, और जिस इलाके में ओबीसी ने 1 सीट भी नहीं दिया, उधर 20 सभा करती है। मगध में, शाहबाद में, जब वो सीमांचल में सीट दिया तो मगध में वो सभा क्यों कर रहे थे? ठीक है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.